और वहीं भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी तो नीरज चोपड़ा का परिवार जश्न में डूबा दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा सेना के जवान हैं, लिहाजा उनके साथियों ने भी जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया है। और भारत ही नहीं, टोक्यो में भी नीरज चोपड़ा के फैंस ने जश्न मनाया और वहां भी भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। तो एक बहुत बड़ा समय भारत के लिए, जहां पर इतिहास रचते हुए नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया है और उनका जो अविस्मरणीय प्रदर्शन था टोक्यो ओलंपिक्स में, वो हर भारतवासी को जन्मों जन्मांतर तक याद रहने वाला है। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया, जहां नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे। और आपको बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई भी दी। तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। उनका घर हो और वहां टोक्यो में भी उनके जो फैंस हैं वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और वहां भी उनको बधाइयां दी जा रही है। यानी कि पूरे देश को इस वक्त नीरज चोपड़ा ने गर्व महसूस करवाया है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने अविस्मरणीय प्रदर्शन किया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 के ओर से। देश के नए गोल्डन बॉय है वो, क्या कहेंगे? काफी मेहनत की थी इस दिन के लिए और ये पूरी हुई है तो काफी खुशी है। जब आप खड़े थे उस पोडियम पे, क्या भावना थी नीरज जी? बस वो तो मतलब कई मोमेंट ऐसे होते हैं कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो सबसे ऊपर का जो वो है, वो बहुत उस चीज की बहुत खुशी थी कि अपना ओलंपिक स्टेडियम में नेशनल एंथम बज रहा था। पहला आइटम किया था, दूसरा आइटम किया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ। क्या भावना थी मन में? आपने कहा था आप रात भर सोए नहीं थे, एक ज्वाला मन में जल रही थी। हाँ, काफी मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे सोना, क्योंकि दिमाग में ऐसे चलता है कि यार कल कंपटीशन है, कल बस पूरी जान लगा देनी है। और बस अभी होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना वेट था, जितना भी इतना इंतजार किया इस दिन के लिए, पूरा हुआ और गोल्ड के साथ पूरा हुआ, तो थोड़ा सा अभी रिलीफ मिला है। आपने मेडल मिल्खा भाग के हीरो मिल्खा को अर्पित किया है और आपके साथ पाकिस्तान का भी एक प्रतिद्वंदी था। जैसे खालिद और मिल्खा सिंह की द्वंद थी, यहाँ वैसी हो गई। मिल्खा के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखो मिल्खा सिंह हमारे एथलीट के हमारे इंडिया के बहुत ही तगड़े एथलीट रहे हैं और खासकर एथलेटिक्स में उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। पूरा देश इस मेडल का इंतजार कर रहा है। पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे? बस मैं ये बोलूंगा कि आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये आपका इंतजार खत्म हो गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इतनी दुआ दी। बिल्कुल, और यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने सभी देशवासियों का इंतजार खत्म कर दिया है। ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार किया है। इस बेहद खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया।
नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना पूरा जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा, और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि। और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यू। और खुद नीरज चोपड़ा अपनी जीत पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। काफी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है, लेकिन हाँ बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात है, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो के फिर मैंने कंपटीशन खेले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना
सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफ़ी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87+ था, तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है, वही बहुत ही अच्छे थ्रोज उसने किए थे इस साल। बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से, या फिर पता नहीं, या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं, वो बेस्ट 8 में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे, तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी, और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है। और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता, 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ। और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है। अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। और इस बेहद खास मौके पर गोल्डन बॉय नीरज के पिता सतीश कुमार से बात की हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने। सतीश कुमार वो शख्स जिसने उस लाडले को जन्म दिया, जिसने आज इतिहास बनाया है। भारत गौरव महसूस कर रहा है। और वो पिता क्या सोच रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक अद्भुत है जीत, पहला ऐसा शख्स है जो ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीता है, इतिहास बनाया है। क्या कहेंगे नीरज की जीत पर? जी, पहले तो हम आपके माध्यम से पूरे देश को प्रणाम करते हैं, जिनकी दुआएं आज काम आई हैं। ये बताइए कि कितना मुश्किल था कंपटीशन, और देखा शुरुआत से बढ़त, पहले ही एटम में बढ़त बनाए रखी थी नीरज ने। जी, कंपटीशन तो देखो टफ था ही, मुश्किल था, हम भी मानते हैं। लेकिन जो हमारे बेटे ने तैयारियां की थी, हमें उसकी तैयारियों पर भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ ये देश के लिए जरूर लेके आएगा। अगर रंग बेहतर होता है तो हमें पूरे देश की दुआओं का आशीर्वाद मानते हैं उनको। ये बताइए कि सुबह से आप कह रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा, गोल्ड आ गया, सपना पूरा हो गया। अब किस तरह से स्वागत करेंगे नीरज का? जी, अपने तरफ से बहुआ स्वागत करेंगे, जो हमारे से हो पड़ेगा बढ़िया करेंगे। ये बताइए कि फाइनल से पहले परिवार में रात भर जागे थे क्या सब लोग? कितनी दुआएं की थी? जी देखो, पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक ही दिन का फासला था कि कल क्या होगा। सभी की उम्मीदें तो गोल्ड की थी, लेकिन हम अपने आप से कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं होता गेम किस तरफ जाता है। अब एक और कहानी आपसे सुनना चाहेंगे। नीरज आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सफर कैसा रहा उनका, कितना संघर्ष किया, अगर आप इसको बता पाएं, क्योंकि आसान नहीं था दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर भारत के लिए गोल्ड लाना। जी देखो, जो इसका जितना ये जीवन है एथलेटिक का, यह पूरा संघर्षपूर्ण तो रहा ही है। क्यों? जैसे कि अपने विवाह शादी जो होते हैं, ना तो किसी में पार्टिसिपेट करता था और ना ही वो घर पे सिर्फ एक रात देता था हमारे को, उसके बाद नहीं रहता था, अपनी तैयारियों में जुटा होता था हमेशा। सबसे पहला काम क्या करेंगे नीरज के आने के बाद? आप कह रहे हैं कि अपने को टाइम नहीं देता था, अब उसके लिए क्या करेंगे? जी, एक बार तो अपनी भरपाई करेंगे, 2, 4, 10 दिन जितने दिन रहेगा अपना पूरा प्यार लुटाएंगे।
अच्छा, नीरज की माता जी का क्या रिएक्शन है? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब वो घर पे अब जा सकते, वो घर पे हैं और टीवी पे हैं। अच्छा, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ पे गांव की महिलाएं जो बैठी हैं वो सब उन्हीं के काम में लगे हैं। देखिए बहुत खुश है, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, भव्य स्वागत नीरज का किया जाएगा। और उनके गांव का हाल जरा देख लीजिए किस तरीके से अभी भी जश्न मनाया जा रहा है पूरे गांव में। बड़ी तैयारी की गई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए जरा, यहाँ नाच रहे हैं तिरंगा लेकर, ये देखिए। और ये जश्न का सिलसिला लगातार चल रहा है जब से नीरज गोल्ड जीते हैं। और यकीनन देश को जिस घड़ी का इंतजार था वो नीरज ने पूरी की। नीरज चोपड़ा ये नाम है जिसने इतिहास लिख दिया है। 2008 के बाद पहली बार जो है एक मेडल आया है। 2008 से इंतजार कर रहे थे। ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया है, जो जमाने तक याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। और नीरज चोपड़ा के घर से जावेद मंसूरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, किस तरह का वहां पर माहौल है? सबसे पहले तो बधाइयां दीजिए नीरज चोपड़ा के परिवारजनों को। और क्या वो रात भर जीत की खुशी में सो पाए हैं या फिर नहीं? देखिए, पहली सुबह है गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के घर पर। यहाँ पर तमाम मीडिया का जमावड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डांस भी हो रहा था हरियाणवी गानों पर। फिलहाल उनके पिताजी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सतीश जी बहुत बहुत बधाई। फिर से कल से बधाइयों का तांता आपको लगा हुआ है। तमाम खास लोग, बड़े लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए, नीरज से बात हुई इस बीच? बात हो पाई नीरज से? नहीं, अभी नीरज से बात नहीं हो पाई। अच्छा, ये मीडिया के थ्रू मीडिया ने अपनी कॉल कनेक्ट करवा के हाँ। 1 मिनट की बाइट हुई थी, तो उसमें यही था कि हमने उसको आशीर्वाद दिया और उसने एक्सेप्ट किया, तो अच्छा लगा। नीरज भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब क्या सूचना मिल रही है, कब तक वो लौटेंगे और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं यहाँ पर? अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है हमें। अच्छा, हाँ, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मैसेज मिले, लेकिन जब उनको फुर्सत होगी तभी कह पाएंगे कुछ। अच्छा। हाँ। तो अब देखा कि रात भर यहाँ पर जश्न मना, सुबह यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा था। तो क्या अब जब नीरज आएंगे तो किस तरह से आप उनका वेलकम करेंगे? जी, हम बड़ी खुशी के साथ, अपना पूरा गांव इंतजार कर रहा है उस पल का। पूरी खुशी से उसका स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे आते ही। गले लगाएंगे। और देखिए वो नीरज की माताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सरोज जी, कल आपने बताया चूरमा, सबसे पहले चूरमा खिलाएंगे, और सुबह हमने देखा आप डांस भी कर रहे थे एकदम हरियाणवी गानों पर, बहुत अच्छा माहौल था। अब क्या जब नीरज से बात हो पाई या आपकी? नहीं जी, बात नहीं हो पा रही है। बात नहीं हो पाई। क्या कुछ सूचना मिल रही है कब आएंगे? एक बार तो कोई पता नहीं जी, कोई आएंगे बिना बात हो रही से। तो क्या किन किन लोगों से बधाई मिल रही है और कैसा माहौल है घर में? कितना खुश हैं आप इस ऐतिहासिक मौके पे? इतना बड़ा काम किया है, पूरा देश गर्व कर रहा है नीरज पर। देखो जी, आसपास के लोग हैं और गांव के गुआंढ के फोन भी आ रहे हैं और लगाई भी घर पर बधाइयां देने आ रही हैं। बहुत खुशियां हो रही हैं। रात बताया आपने चूरमा खिलाएंगी, तो उसकी तैयारियां कर रही हैं क्या चूरमे की? तैयारियां तो गैली हो जाएंगी जी। चूल्हे पर रोटी बनाई, चूरमा बना दिया। अच्छा। तैयारी तो गैली ताजा बना खिलाओगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि ताजा चूरमा बनाकर खिलाएंगे। बताया कि किस तरीके से उनको चूरमा पसंद है। आप बता रही थी, एक बार और बताएं कि मीठे को लेकर उनका कुछ ज्यादा ही प्रेम है, आपने बताया। वो कहानी जरा थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मीठे को लेकर क्या उनकी भावनाएं हैं? मीठा तो देख जी, खाना प्रैक्टिस होती जी तो छोड़ देता। अच्छा। और उसको जो मिल जाता है वो सब खा लेता। मीठा बहुत पसंद? हाँ, बहुत पसंद है। तो कितने दिन से छोड़ा हुआ था मीठा? जब से हो गए लग रहा। अच्छा। उस दिन के छोड़ रखा मीठा। अब तो घर पे आएगा तो फिर भी छोड़ना, घर पर खाना सारा। अच्छा। जो मिल जाएगा। तो अब तो एक बड़ा मकसद पूरा हो गया है, गोल्ड आ गया है, तो अब तो कोई पाबंदी नहीं लगाने वाली है? ना जी, कोई नहीं लगानी, खुला खाओगा जमा। देखिए, कह रहे हैं कि अब कोई पाबंदी नहीं होगी। साल भर से कोई मीठा नहीं खाया था। तो ये माँ बाप हैं नीरज चोपड़ा के, जो बेहद खुश हैं और तैयारी में हैं कि जब उनका लाल आएगा घर पर तो किस तरह से उसका स्वागत करेंगे, उसकी पसंदीदा चीजें बनाकर उनको खिलाएंगे। तो बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर। जी बिल्कुल जावेद, यहाँ पर जश्न का माहौल है। और
जिस तरह भारत के भाल पर स्वर्ण तिलक लग गया है और पूरा देश इस वक्त नीरज चोपड़ा पर गर्व कर रहा है, वहीं हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर में जश्न का माहौल है। और दो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं किस तरह पूरा देश झूम उठा है, क्योंकि गोल्ड मेडल लेकर नीरज अब वापस लौटेंगे। यूनिवर्सिटी में किस तरह जश्न मनाया जा रहा है, यहीं पर नीरज ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसी यूनिवर्सिटी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है झंडे को लेकर। सब नाचते हुए, वहां पर उनके जो मित्रगण होंगे वो सब नाचते हुए झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शानदार, ये खूबसूरत तस्वीरें नीरज चोपड़ा की वजह से आज पूरा देश, ना केवल जहां पर वो पढ़े हैं या फिर जहां पर वो पले बड़े हैं, बल्कि पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि नीरज ने भारत को शानदार जीत दिलाई है। और एक दूसरी तस्वीर देखिए, पुरी में रेत पर कलाकृति किस तरह बनी है, गोल्डन मेडल फॉर इंडिया, गोल्डन मोमेंट फॉर इंडिया उस पर लिखा हुआ है। और वाकई गोल्डन बॉय ने गोल्डन मोमेंट क्रिएट कर दिया है भारत के लिए और पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। दो तस्वीरें आप हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह देखिए पूरा देश खुशी से झूम उठा है और नीरज के आने का अब हर कोई इंतजार कर रहा है। उनके माता पिता से लेकर पूरा देश उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का सिलसिला जारी है। उनके लिए बधाइयों का तांता लगा है। जालंधर, जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा पढ़े थे, वहां भी छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं पुरी में भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। और ये देखिए, ये सैंड आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाई है और नीरज चोपड़ा को डेडिकेट किया है। लिखा हुआ है गोल्डन मोमेंट फॉर इंडिया, गोल्ड मेडल बना वहां पे बना हुआ है, क्योंकि नीरज ने जो जीत भारत को दिलाई है, ना केवल उन्होंने मेडल खुद के लिए जीता बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने ये मेडल जीता है और आज पूरा देश जश्न में डूबा है। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में गोल्ड जीतने पर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी खुशी जताई और नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है वो भी बताया। आज हर हिंदुस्तानी की जबान पर जिस शख्स का नाम है उसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हुआ। भारत के लिए गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। लेकिन नीरज चोपड़ा जहां पले बढ़े, जहां उनका बचपन गुजरा, इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं। घर है पानीपत के खंडरा गांव में और मैं दरअसल मौजूद हूं नीरज चोपड़ा के घर की किचन में। देखिए, यहां पर तैयारियां हो रही हैं और सब लोग बेहद खुश हैं। नीरज की चाची हैं जो कि एक सब्जी तैयार यहां पर कर रही हैं और जाहिर सी बात है, आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहता है। सुमित्रा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहेंगे नीरज की जीत पर? नीरज की जीत पे कहना चाहूंगी, पूरा भारत देश, पूरा गांव, पूरा परिवार बहुत खुश है जी नीरज की कामयाबी पे। आप बताइए किस तरह से नीरज को कैसे स्वागत करेंगे जब नीरज आएंगे? नीरज आएंगे तो बहुत ही जोरदार स्वागत करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कुछ बना रहे हैं, ये क्या है पहले तो इसको बताइए, ये किसके लिए बना रहे हैं? ये जी आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। नीरज को क्या पसंद है खाने में? वो वैसे तो मीठा ज्यादा पसंद है जी। अच्छा, मीठा पसंद है। क्या खिलाएंगे मीठे में उसको? पहले तो उसे चूरमा खिलाएंगे जी, चूरमा ज्यादा पसंद है उसको। अच्छा। चूरमे से उसने अपनी पहले शुरुआत की थी प्रैक्टिस करके। तो आप पूरा परिवार सब एक ही घर में रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली? हाँ जी, ज्वाइंट फैमिली है, 19 मेंबर हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ये कह रहे हैं चूरमा खिलाएंगे, मीठा बहुत पसंद है नीरज को। और यकीनन आज पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है नीरज ने जो उपलब्धि हासिल की है। और बाकी परिवार के सदस्य भी हैं। देखिए, किचन से ही लगे हुए एक खाट पड़ी है और यहीं पर सब लोग बैठे हैं। सबसे बात करेंगे, पहले दादी से बात करते हैं। देखिए, दादी एकदम खुश हैं और बहुत ज्यादा, क्योंकि खुशी का इतना बड़ा मौका नीरज ने दिया है। पोते को इसी तरह से खिलाया होगा आपने, जैसे अभी बच्चा आपकी गोद में है। क्या पड़ोस में हूँ मैं, बहुत खुशी बधाई देने आई हूँ। अच्छा, आप दादी? हाँ, दादी हूँ मैं। दादी लगती हैं पड़ोस की? अच्छा अच्छा। बहुत खुशी हुई मम्मी, इसे से बेटे सबका देव राम। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी है। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप नीरज की कजन सिस्टर हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? नीरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत हासिल उन्होंने की है, गोल्ड दिलाया है। हाँ जी, उन्होंने गोल्ड दिलाया, बहुत बहुत खुश है परिवार, पूरा भारत ही खुश है उसके ऊपर तो। अच्छा। हाँ जी, नाज है बिल्कुल नीरज के ऊपर। हमें छोटे से जैवलिन थ्रो से लेके आज जैवलिन थ्रो का नाम ही बहुत ऊंचा कर दिया उन्होंने। कभी सोचा था कि आपका छोटा भाई जो आपके साथ खेलते रहे होंगे, आज दुनिया
में उनका नाम हो रहा है, गोल्ड लाए हैं भारत के लिए और पूरा देश आज खुश है, उन पर गर्व महसूस कर रहा है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। जब नीरज जैवलिन थ्रो में खेलना स्टार्ट किया था नीरज ने, तब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम गोल्ड भी लेके आएंगे इस खेल में। अच्छा। क्योंकि इसको जानते बहुत कम थे जैवलिन थ्रो को, खेल को। अब नीरज ने गोल्ड लाके इस खेल को, ये गोल्ड को बहुत ही ऊंचा कर दिया है। नीरज की कहानी भी जेवलिन थ्रो से जुड़ने की कहानी कुछ अलग है, वो भी जरा हमें बताइए कि आखिर वो जेवलिन थ्रो से कैसे जुड़े। बताते हैं कि उनका बहुत ओवरवेट था, वेट कम करने के लिए वो जुड़े थे, और क्या इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ जी, नीरज का वेट पहले बहुत काफी ज्यादा था, वो मीठा खाते थे इसलिए उनका वेट ज्यादा था, तो उन्होंने वेट कम करने के लिए मीठे को थोड़ा कम किया। अच्छा। जैवलिन थ्रो में खेलने के लिए, तो जैवलिन थ्रो में छोटे छोटे सी उपलब्धि लेके वो थोड़े हाई लेवल पे पहुंचे। तो फैमिली ने सोचा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चा हमारा कुछ कर सकता है, तो उनको सपोर्ट किया जैवलिन थ्रो के लिए। तो नीरज ने आज उस स्पोर्ट को बिल्कुल करके दिखाया कि भाई हाँ है जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आना। बात कब हुई अब नीरज के फाइनल खेलने से पहले? अब बात हुई जीतने के बाद? नहीं, अच्छा। अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अभी तक नहीं हुई। आप भी हैं, आप बताइए, आप क्या लगते हैं नीरज के? मैं नीरज की आंटी लगती हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे नीरज की इतनी बड़ी जीत पर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि नीरज खेल के सारों को, मतलब सारे देश में, घर परिवार में, माहौल में खुशी मनाई है, ऐसा हर एक बच्चा करे और हमें बहुत खुशी है। नीरज से जुड़ी हुई कोई किस्सा, कोई कहानी बचपन में कभी इस तरह से तो सोचा ही नहीं होगा कि ये नीरज एक दिन गोल्ड लेकर आएगा, और जब जेवलिन खेलना शुरू किया तो इतिहास रच दिया उन्होंने। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं जी, बहुत बढ़िया वो कराया जी, उसने योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान है। और जरा मैं आपको दिखा दूं, नीरज का एक घर है जहां वो पले बढ़े हैं, और देखिए किस तरीके से उनके घर में इस वक्त रौनक है, लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नीरज चोपड़ा को तहे दिल से बधाई दी है। Recording in progress. थैंक यू सो मच। 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। अब आपको दिखाते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के किन किन खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने हासिल किया। मीराबाई चानू ने पहले ही दिन वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था, और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने हासिल किया था, और बजरंग पुनिया ने भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये भारतीय सितारे हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीता और देश का नाम भी रोशन किया। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एनआईए छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 50 से ज्यादा जगहों पर चल रही है। जमात-ए-इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आज सुबह करीब 5 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ मिलकर एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर समेत कई इलाकों में चल रही है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एनआईए छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 50 से ज्यादा जगहों पर चल रही है। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रिफत, इसको लेकर एनआईए की इस छापेमारी को लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि काफी जगहों पे छापामारी की गई है, और आज जो छापामारी हुई है वो जमात इस्लामी के कई जो फॉर्मर साबिक लीडर्स हैं
उनके घरों पे छापामारी हुई है। आपको मालूम है कि सरकार ने जमात इस्लामिया नामी तंजीम, जो सबसे बड़ी तंजीम यहाँ पे थी, उसको बैन कर दिया है और उसके बाद छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया। पुराना एक केस था, शायद उसी सिलसिले में जो है ये छापामारी हो रही है, लेकिन इस बार हमने देखा कि काफ़ी टीमें बनाई हैं एनआईए ने, अलग-अलग जगहों पे उनको भेजा है और छापामारी का सिलसिला जारी है। बारामूला में भी जो है रेड्स पड़ी हैं, श्रीनगर में भी, अनंतनाग में भी, शोपियां में भी, कुलगाम में भी और जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेड्स पड़ी हैं और ये समझा जा रहा है कि जो पुराना केस था उसको मजीद खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ डिटेल सामने आ जाएंगी, जिस तरीके के इल्जामात इन लोगों पे लग रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कोई चार्जशीट अब फर्दर पेश की जाएगी। फिलहाल ये दावा किया है एनआईए ने कि काफ़ी जगहों पे उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और आपने देखा कि इससे पहले भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और भी बाकी जो लीड्स मिलने का दावा एनआईए ने किया है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज ये जो छापामारी हुई, समझा जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 जगहों पे आज कंडक्ट की है रेड्स एनआईए ने और ख़ास तौर से हमने देखा कि शोपियां में, बारामूला में और गांदरबल में जो जमात इस्लामी के साबिक लीडर्स थे उनके घरों पे ये छापेमारी हुई। बिल्कुल, और रिफत यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी पूरी तरह से डिटेल्स जो है एनआईए ने नहीं दी हैं। शाम को शायद जब ये रेड्स क्लोज हो जाएंगी उसके बाद शायद पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि इससे पहले दावा किया है एनआईए ने कि कई पोस्टर्स जो हैं वो लेटर पैड्स, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, जो पूरा इससे पहले काफ़ी सारी रेड्स हुई हैं। तकरीबन 3 साल से रेड्स का सिलसिला जारी है। हुर्रियत लीडरों के घरों पे भी रेड्स हुई, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के घरों पे रेड्स हुई, जो मिलिटेंट फैमिलीज थी यानी कि मिलिटेंटों के घरों पे भी रेड्स हुई और आज ये जो रेड्स हैं उसमें स्पेसिफिक ये कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी जो सबसे बड़ी तंजीम यहाँ रही है उसको हालांकि सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन ये रेड्स जो हैं उनके घरों पे हुई हैं आज और अब देखना होगा कि क्या कुछ डिटेल सामने आएंगी और बिल्कुल, यानी कि एनआईए लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के यहाँ छापेमारी में जुटी हुई है और जम्मू कश्मीर के 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला में सुबह 5 बजे से ही एनआईए की कार्रवाई चल रही है। टीम में शामिल अधिकारी जमात इस्लामी से जुड़े संगठनों के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं और 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जम्मू कश्मीर में जहां पर इस वक्त एनआईए अपनी छापेमारी कर रही है। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अब अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोवर थे वो काफी अच्छे थ्रोवर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो का सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। बिल्कुल। और नीरज भाई, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब आपने शुरुआत करी थी अपने इस स्पोर्ट की, सिर्फ पापा से भी बात हुई थी, वही बता रहे थे, हमने पहले भी बहुत बारी बात करी हुई है कि वेट लूज करने से सफर शुरू हुआ था और पहुंचा कहाँ, गोल्ड मेडल, पोडियम फिनिश ऑफ ओलंपिक्स। ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नीरज भाई, कोई ऐसी बात जब आपको जो ध्यान में आती है कि जब आपने शुरुआत करी थी, जब आपको लग गया था कि अब मुझे प्रोफेशनली जेवलिन में आ जाना है, वहां से लेकर कोई ऐसी बात जो आपको ध्यान में आती है जिसको आप हमेशा याद करते हैं कि शायद उस वजह से उस वहां से शुरुआत हुई और मेहनत करी यहाँ तक पहुंचे? कोई ऐसी बात, कोई आपके पीछे किसी की मॉरल होप्स रही हो या किसी भी तरीके से आपको कोई सपोर्ट इस तरह का मिला हो या किसी के थ्रू से इंस्पिरेशन मिला हो? देखो, सबसे पहले तो घर से ही शुरू होता है। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उन्होंने मुझे
स्टेडियम में लेके गए थे, क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, और उनकी काफी इच्छा थी है, तो वो मुझे लेके गए। और उसके बाद फिर मुझे जो वहां पे जाके जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने काफी सपोर्ट की। और बस ये है कि जब मैंने पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था, तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जेवलिन को मतलब ऐसे चुन लिया था। चाहे मेरा रिजल्ट कुछ नहीं था, या फिर मैं किसी भी लेवल पे खेला नहीं था, और बिल्कुल जीरो रिजल्ट था उस टाइम पे। और बस फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि हाँ, बस ये स्पोर्ट्स करना है और इसके लिए हार्ड वर्क करना है। तो काफी टाइम लगा रिजल्ट आने में, लेकिन हाँ, वो अच्छा रिजल्ट आया। हाँ जी। पोडियम फिनिश मतलब कल से लेकर आज तक में आप किस तरीके से अपने आप में चेंज आपको नजर आता है, एक कंप्लीट लाइफ चेंज जिसको बोलते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखो एक अपने खासकर एथलेटिक्स में, इंडिया में देखो ओलंपिक में गोल्ड आया हुआ है पहले अभिनव बिंद्रा जी का, और एक एथलेटिक्स का सबसे बड़ा सपना था कि मेडल आने का। कितने साल से मेडल नहीं है एथलेटिक्स का, इंडिया का एथलेटिक्स में। तो और मुझे लगता है कि ये गोल्ड के साथ आया है, तो एक बहुत ही एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ये। मेरे लिए तो है ही है, पर शायद इंडियन एथलेटिक्स के लिए और खासकर जेवलिन के लिए बहुत बड़ा चेंज है। तो मेरे हिसाब से काफी और बच्चे जो करना चाहते हैं उनको काफी इस चीज से हेल्प मिलेगी, इस मेडल से।